मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। सन 1847 में एक राजा हुआ करता था जिसकी एक पत्नी, 2 बच्चे और दुख सुख में साथ देने वाले प्रजा थी और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए उनके पास वो सब कुछ था। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी राजा अपने जीवन में खुश नहीं था। उन्होंने कई तीर्थ स्थान, कई मंदिरों के दर्शन और वो सब कुछ किया जो वेदों में लिखा था, लेकिन फिर भी उनको मन की शांति और आंखों में नींद नहीं मिली। इन सब से परेशान होकर के राजा एक दिन तांत्रिक के पास जाते हैं अपनी सवालों के जवाब के लिए। वो तांत्रिक उन्हें बताते हैं मार्गदर्शन करने वाले पिता और माँ की ममता, ये दोनों के बिना आपको मन की शांति नहीं मिल सकती। राजा उनसे पूछते हैं ये उन्हें कहाँ मिल सकती है। तभी तांत्रिक कहते हैं इसे पाने के लिए आपको अकेले ही इन्हें ढूंढना होगा। अब राजा निकल पड़ते हैं और कई तीर्थों में जाते हैं और कई गुरुओं से मिलते हैं, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिलती है। तब राजा सब कुछ त्याग कर जंगलों की ओर चले जाते हैं। बीच जंगल में पहुंचते उन्हें कुछ अजीब सा आभास होता है जिससे वो डरते नहीं उनका पीछा करते हैं। तभी उन्हें एक पत्थर मिलता है जिसे देखकर उनके हाथ से तलवार खुद ही गिर जाती है और वो बड़े श्रद्धा से अपने हाथ को जोड़ लेते हैं। वहाँ उन्हें वो शांति मिलती है जिसकी उन्हें कब से तलाश थी। तभी वहाँ सभी गाँव वाले आ जाते हैं जिनसे वो राजा विनती करते हैं कि ये दैव्य को मुझे सौंप दो और बदले में चाहे जो ले लो। तभी गांव के एक आदमी आकर कहते हैं आप जो चाहे वो मांगिए, पर हमारे दैव्य पंजुर्ली को हमसे मत मांगिए। तभी दैव्य पंजुर्ली एक आदमी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कहते हैं कि तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं इस गाँव का पंजुर्ली हूँ, तो अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम बदले में इस गाँव वाले को क्या दोगे। राजा उन्हें कहते हैं वो जो चाहे मांग लें। तभी दैव्य पंजुर्ली राजा से चिल्लाते हुए कहते हैं मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है तुम्हें वहाँ तक की जमीन इन गांव वालों के नाम करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हें इस वचन को पूरा करना होगा, वरना मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा पर उग्रगुल्ली का वो नहीं करेगा। इस वचन को निभाने का वचन देकर राजा बड़े धूमधाम से दैव्य पंजुर्ली को अपने साथ ले करके आते हैं। उस दिन के बाद से राजा की जिंदगी में सुख शांति की कमी कभी नहीं हुई और तभी से राजा के महल में हमेशा उत्सव मनाया जाने लगा और तभी से राजा की जमीन मिल गई गाँव वाले को और गाँव के दैव्य मिले राजा को। अब हमें सन 1970 का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपने बेटे शिवा को ये राजा की कहानी सुना रहा था। ये सुनकर शिवा कहता है कि जो राजा की पीढ़ी चल रही थी वो अब इस जमीन को वापस क्यों मांग रहे हैं। जिसमें शिवा की माँ कहती है वो जमीन तो उनकी ही है तो वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो दैव्य पंजुर्ली के सेवक है तो अब हम कहाँ जाए। उसी गांव में एक भूताकोला नाम की प्रथा को भी निभाया जाता है जिसमें कि एक आदमी दैव्य की तरह तैयार होकर नृत्य करता है और दैव्य पंजुर्ली उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और जो भी इस प्रथा में नृत्य करता है उसी की पीढ़ी को आगे ये निभाना पड़ता था। तो अब शिवा के पिता इस प्रथा में दैव्य की तरह तैयार होकर नृत्य कर रहे थे और सालों से इस प्रथा को निभाया जा रहा था, बड़े धूमधाम से भूताकोला मनाया जा रहा था। वहाँ एक आदमी ये सब देख रहा होता है जो राजा की पीढ़ी से संबंध रखता था और उसी ने जमीन को वापस करने की मांग की थी जो जमीन राजा ने गाँव वालों को दी थी। वो इस प्रथा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अब शिवा के पिताजी जो भूताकोला कर रहे थे अब उनके शरीर में दैव्य पंजुर्ली आ जाते हैं। तभी वो सबसे सवाल करते हैं कि किसी को कोई समस्या है तो बताएं। तो वो आदमी कहता है उसे वो जमीन वापस चाहिए जो मेरी है, ना कि इन गांव वालों की। दैव्य पंजुर्ली उससे कहते हैं ये तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में मैंने जो सुख शांति आज तक तुम्हारे परिवार को दी है क्या वो तुम मुझे वापस कर सकते हो। इसी बात पर वो आदमी कहता है अगर तुम मेरी जमीन वापस नहीं दे सकते तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तभी दैव्य पंजुर्ली उससे कहते हैं कि तुम कोर्ट जाओ, लेकिन कोर्ट की सीढ़ियों में तुम्हारा फैसला तो मैं करूंगा। तभी वो आदमी दैव्य पंजुर्ली से कहते हैं ये जो कह रहा है वो सच में कोई दैव्य है या सिर्फ एक नृत्य करने वाला कह रहा है। इसी बात पर दैव्य पंजुर्ली कहते हैं कि ये बात अगर कोई नृत्य करने वाला कह रहा है तो तुम मुझे वापस जरूर देखोगे और इसी से ये बात साबित हो जाएगी कि ये सच में कोई दैव्य बोल रहा है या सिर्फ एक नृत्य करने वाला। ये कहते ही दैव्य पंजुर्ली एक मसाल लेकर जंगल की ओर भागते हैं और उनके पीछे बाकी गाँव वाले और शिवा। बीच जंगल में आकर वो एकदम से गायब हो जाते हैं और वहाँ बचती है सिर्फ आग की लपटें। से ये साबित हो चुका था कि दैव्य पंजुर्ली सच में आते थे और उन्होंने जो कहा था वो भी सच हो चुका था। वो आदमी जो जमीन को वापस मांग रहा था वो कोर्ट की सीढ़ियों में खून की उल्टी करके मारा गया। अब हमें 1990 का सीन दिखाया जाता है जहाँ कंबाला उत्सव चल रहा था जिसमें कि भैंसों की दौड़ होती है।
ये बहुत पुरानी परंपरा थी जिसमें सभी गांव वाले हिस्सा लेते थे। अब उस उत्सव के मुख्य अतिथि देवेंद्र आते हैं, जिसे सब साहिब कहकर पुकारते हैं। ये कोई और नहीं, जो अदालत की सीढ़ियों में खून की उल्टी करके मरे थे, उन्हीं के बेटे थे। अब भैंसों की दौड़ शुरू हो गई थी, जहाँ हम शिवा को देखते हैं, जो कि किसी भी काम में नहीं, सिर्फ आवारागर्दी करते नजर आता था। शिवा का स्वभाव गुस्सैल था, वो ना झुकता था ना ही हार मानता था, लेकिन उसके माँ के पास उसकी एक नहीं चलती थी। फिर एक दिन शिवा और उसके दोस्त रात में सुअर का शिकार करने का प्लान बनाते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। तभी शिवा को एक सुअर दिखाई देती है, लेकिन वो बाकी सुअरों से कुछ अलग थी। उसने कई तरह के आभूषण पहन रखे थे और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ शिवा को ही दिखाई दे रहा था। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए शिवा ने गोली चलाई, लेकिन गोली लगते ही वो सुअर वहाँ से गायब हो गया। अब रात होने पर शिवा को एक सपना आता है, जिसमें शिवा अपने बचपन वाले रूप में होता है। वही सुअर उसे घूर रहा होता है। ये सपने से शिवा इतना डर जाता है कि वो जाकर अपनी माँ के पास सो जाता है। अब हमें फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को दिखाया जाता है, जो अपने जूनियर्स को बता रहा होता है कि कल रात किसी ने शिकार किया था और उन्हें दैव्य के आभूषण भी मिले थे। अब हम देखते हैं कि गांव वाले भूताकोला की तैयारी में लगे हैं और इस बार नृत्य शिवा के चचेरे भाई गुरुआ कर रहे हैं। लेकिन प्रथा के हिसाब से ये शिवा को करना चाहिए था, क्योंकि उसके पिताजी ये करते थे। उसी समय में हमें लीला को दिखाया जाता है, जिसे शिवा बचपन से ही पसंद करता था और अब वो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग को पूरा करके गांव आ गई थी। सब में गाना बजाना और पटाखे की आवाज सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है और ये सब बंद करने को कहता है, क्योंकि ये सब शोर शराबे से जानवरों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये सब बातें शिवा को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो ऑफिसर दैव्य का अपमान कर रहा था। लेकिन तभी वो साहिब बीच में आ जाते हैं और इस मामले को शांत कर देते हैं। अगले दिन लीला के पिता शिवा के पास आते हैं और शिवा से मदद मांगते हैं कि वो लीला को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिला दे। अब शिवा तो लीला को बचपन से पसंद करता था, तो वो साहिब को सोर्स लगा के लीला को नौकरी लगा देता है। अब एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर गाँव में आते हैं और गाँव वालों से कहते हैं ये गाँव सरकार की जमीन में बसा है, इसलिए जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दीजिए। इस बात पर सभी गाँव वाले और शिवा काफी भड़क जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर बंदूक के दम पर सबको शांत करवा देता है और तभी लीला को वो एक लाइन खींचने को कहता है। लीला ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर वो जिस पोस्ट में थी कि उसे मजबूरन ये करना पड़ता है। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने जमीन के कागज लेकर के साहिब के पास जाते हैं। साहिब वहाँ सबके कागज को भी रख लेता है और मदद करने के लिए भी मान जाता है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर गाँव को खाली करवाने में लग जाता है और शिवा बेफिक्र होकर जंगल के पेड़ काट कर साहिब को बेचने में। शिवा ये काम फॉरेस्ट ऑफिसर से बचकर करता था, लेकिन साहिब का एक आदमी जो कि शिवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर से मिल जाता है ताकि शिवा जंगल से गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने में पकड़ा जाए। एक दिन शिवा और उसके आदमी बहुत बड़ा सा पेड़ काट रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। उन्हें देखकर वो तो छिप जाते हैं, लेकिन वो पेड़ जाकर पुलिस के गाड़ी में ही गिर जाती है, जिससे गाड़ी में बैठे लोग जख्मी हो जाते हैं। अब शिवा साहिब की मदद लेकर अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई थी। अब वो लोग छुप छुप कर अपने परिवार से मिलने आते हैं, लेकिन वो सभी पुलिस वाले से पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। फिर एक दिन शिवा के चचेरे भाई गुरुआ कहीं जा रहा होता है, भी साहिब उसे अपनी जीप में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उससे घुमा फिरा कर बातें करते हैं उस जमीन को मांगने के विषय में। गुरुआ को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि साहिब ये सब बातें क्यों कर रहा है। उसी रात में एक गाड़ी आती है और गुरुआ की लाश को उस मंदिर के पास फेंक कर चली जाती है, जहाँ कोला हुआ करता था। ये देख करके तो सभी गांव वाले के होश उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा पाप किसने कर दिया। इस खबर से शिवा भी बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन साहिब गुरुआ के अंतिम संस्कार में जाते हैं और सभी गाँव वालों से वादा करते हैं कि ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फॉरेस्ट वालों को ये खबर मिलती है कि जो जमीन गाँव वालों की थी अब वो साहिब के नाम पे हो गई है। इससे साफ जाहिर था कि साहिब ने सभी गांव वालों को बेवकूफ बनाकर सारी जमीन अपने नाम से कर ली है। अब यहाँ एक और बात पता चलती है कि जो साहिब सभी गांव वालों के साथ खड़ा था, असलियत में वो सिर्फ सारी जमीन को अपने नाम से करना चाहता, जो राजा ने सभी गांव वालों को दी थी, जिसे साहिब ने धोखे से अब अपने नाम कर लिया था। और अब ये बात भी सामने आती है कि गुरुआ को भी साहिब ने ही मारा था। साहिब चाहते थे कोला करते समय गाँव वालों के सामने गुरुआ जमीन देने की बात करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए साहिब ने गुरुआ को बेरहमी से मार डाला। अब कोई दूसरा बड़ा आदमी शिवा की बेल कराता है। तब शिवा सीधा साहिब के पास जाता है।
वहाँ साहेब अपना दाव खेलते हुए शिवा को बताते हैं कि गुरुआ को फॉरेस्ट वालों ने ही मारा है। फिर शिवा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे वही सुअर दिखाई देता है जो दैव्य के आभूषण पहने हुए थे और जिस पर शिवा ने गोली चलाई थी। लेकिन शिवा इस बार उस सुअर के पीछे जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां से उसके पिताजी गायब हुए थे। अब सभी गांव वालों को पता चल गया था कि साहिब ने धोखे से सारी जमीन अपने नाम से कर ली है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाएगी, फिर तुम लोग सरकार से बात कर सकते हो इस विषय में, जिसमें साहिब कुछ नहीं कर पाएगा और तुम लोग को तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी। अब शिवा को सब कुछ समझ में आ गया था कि पुलिस वाले उनके दुश्मन नहीं बल्कि वही उनकी मदद करना चाहते थे। साहिब अपने असली रूप में आ जाता है और अपने गुंडों से गांव वालों पर हमला करवा देता है। अब गांव वालों में और साहिब और उसके गुंडों के बीच युद्ध छिड़ जाती है। साहिब शिवा के दोस्त को गोली मार देता है। ये देखकर शिवा गुस्से में साहिब की ओर बढ़ता है, लेकिन साहिब का गुंडा शिवा के गले को दबाकर उसको उठा देता है। देखकर साहिब बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि उसने ये जंग जीत ली है। भी शिवा में दैव्य गुल्ली का प्रवेश कर जाते हैं, जो कि दैव्य पंजुर्ली की तरह शांत नहीं बल्कि उनका उल्टा गुस्सैल थे, और वो इसलिए आए थे क्योंकि राजा की पीढ़ी ने अपने वादे को तोड़ दिया था। इसलिए दैव्य गुल्ली का यानी शिवा एक तलवार लेकर साहिब के गले को काट डालते हैं। लड़ाई खत्म होने के कुछ महीने के बाद शिवा इस प्रथा को निभाता है और दैव्य पंजुर्ली उसके अंदर आते हैं। तभी शिवा को जंगल से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, तो वो मसाल लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं और ठीक जंगल के बीच में उसे उसके पिता दिखाई देते हैं। यहाँ दोनों एक साथ में नृत्य करते हैं और गायब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शिवा का दोस्त शिवा के बेटे को ये सब कहानी सुना रहा था और हमें यहाँ ये हिंट मिलता है कि आगे चलकर भूताकोला शिवा का बेटा करेगा और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।